घर से गायब, अस्पताल से उड़न छू, तलाल कहाँ हैं कुछ पता नहीं। दाल में कुछ तो काला है। नून लीग के तलाल चौधरी का तफ्तीशी टीमों से राहे फरार। पुलिस बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलाल की तलाश में मसरूफ। खातून एमएनए के घर आधी रात को क्या वाकया पेश आया? लीगी रहनुमा असलियत छुपाने के लिए खुद छुप गए। तलाल ने जल्दी में अस्पताल का बिल भी अदा नहीं किया। मुलाकात करने की कोशिश की गई है जो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सकी। दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाएगी तलाल चौधरी साहब से और उनसे मुलाकात की जाएगी, उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। तलाल चौधरी को घर बुलाया गया या वो खुद आए, तशद्दुद किया गया या हाथापाई में जख्मी हुए। एमएनए आयशा रजब का भी तहकीकाती टीमों से अदम ताउन। आयशा रजब ने घर पहुंचने वाली पुलिस टीम से मुलाकात नहीं की, सिर्फ ट्वीट में अपनी पोजीशन वाजे कर दी। लिखा, तलाल चौधरी के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, सुनी सुनाई बातों पर सवाल न उठाएं। बजे तंजीम साजी के लिए जाएंगे तो नताइज हड्डियां टूटने की सूरत में ही सामने आएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा, वाकये से साबित हो गया तंजीम साजी दिन में ही होनी चाहिए। मरियम नवाज पर भी तनकीद की, बोले बेगम सफदर एमएनए को केस दर्ज करवाने से रोक रही हैं। उस्मा बुखारी देती रही महंगाई की दुहाई, मगर ये नहीं बताया क्यों हुई तलाल की पिटाई। आज न्यूज से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा आए बाएं शाएं करती रही। ये भी कहा, तलाल चौधरी का बयान तो नजर आ रहा है, आयशा रजब का स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रहे। उस्मा बुखारी ने तलाल के झगड़े को जाती मसला करार दे दिया। ऑपोजिशन रात 3 बजे भी तंजीम साजी कर ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, कहा कि ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो जिमनी इलेक्शन करा देंगे। पीटीआई दोबारा अक्सरियत हासिल करेगी। दावा किया, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नून लीग से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। कई लीगी रहनुमाओं से राब्ते भी किए हैं। ओपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आजम का भी इंतखाब होगा। बचा खुचा पाकिस्तान चौथे मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अब कोई पार्टी क़यादत की इजाजत के बगैर अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात को जाती करार दे दिया। मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। उन्होंने काकड़ साहब को उन्होंने बनाया आर्मी चीफ, लड़ाई हुई। जहांगीर करामत साहब को बनाया, लड़ाई हुई। नवाज शरीफ को फौज नहीं बनाया है, मगर उनका मामला ऐसा है कि उनकी किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एंकर सना बुच्चा से गुफ्तगू, शेर भी पढ़कर सुनाया। मुकम्मल प्रोग्राम 10 विद सना बुच्चा देखिए रात 10 बजे आज न्यूज पर। विफाक गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत न करे, खदशा है वहां शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वोटर्स को दबाव का शिकार किया जा रहा है जो प्री पोल धांधली है। सियासत से बालातर किसी शख्सियत को अपनी मर्जी का फैसला करवाने का हक नहीं। जांबहक अफराद की तादाद 15 हो गई। लाशें नाकाबिले शनाख्त, मैयतों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से था। 2 खानदानों के 9 अफराद शामिल। लवाहिकीन को डीएनए रिपोर्ट्स का इंतजार। 70-80 की स्पीड थी मेरी गाड़ी की, ठीक है। ट्राला गुजरा, ट्राले के बाद एक बड़ा दरवाजा आया। अब ये नहीं पता कार का था करोला का, अल्लाह जानता है। गाड़ी गई। ये जो गाड़ी में वायरिंग होती है ना, इससे आग लगी है। गाड़ी गिरने के बाद आग नहीं लगी, उसके तकरीबन 5 मिनट बाद आग लग गई।
नूरियाबाद वैन हादसा, आगे चलने वाली गाड़ी के बाइस पेश आया। गाड़ी का बोनट निकलकर हवा में उड़ा, पीछे आने वाली वैन से जा टकराया। बोनट टकराने के बाइस वैन बेकाबू हुई, कलाबाजियां खाकर सड़क से नीचे जा गिरी। ड्राइवर ने वाकया बयान कर दिया। टोल प्लाजा पर हादसे की जिम्मेदार मुबैना गाड़ी की फुटेज भी सामने आ गई। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बैनुल अफगान मुज़ाकरात मुश्किल हैं, फरीकैन को सब्र का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखा, सदर ट्रंप ने सियासी हल के लिए मदद मांगी थी, पाकिस्तान ताउन कर रहा है। अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला कल 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, अफगान रहनुमा सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान 29 सितंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खिताब भी करेंगे। भारत में पाकिस्तानी हिंदू खानदान को खत्म कर दिया गया। FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का मुतालबा। सरबराह हिंदू कौंसिल रमेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिंदू कम्युनिटी भारत से इंसाफ मांग रही है। ट्रेन चलेगी, तजावुज़ात गिरेंगी, लोग अपना बंदोबस्त कर लें। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कब्जा माफिया को खबरदार कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हर सूरत अमल किया जाएगा। कराची में सर्कुलर रेलवे लाइन तजावुज़ात का हर सूरत सफाया होगा। KCR पर विफाक और सूबा एक हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए पुराने मिस्त्री लाई, मईशत को और कमजोर कर दिया। दाएं बाएं माफियाज बैठे हैं। नैब को हुक्मरान जमात में शामिल माफियाज नजर नहीं आ रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूक कराची मार्च से खिताब, कहा वजीर आजम साहब यू टर्न के बजाय राइट टर्न लीजिए। नए चोर हों या पुराने चोर, हमें सबका एहतसाब करना है। सिंध में कचरे की कहानी के पीछे बदउनवानी, महकमा बल्दियात के अफसरान की बेकायदगियां सामने आ गईं। 1.5 साल कबल कचरा उठाने के लिए 88 गाड़ियां मुफ्त मिली थीं। गाड़ियां आज तक इस्तेमाल नहीं हुई, खड़े खड़े कचरा हो गईं। मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात का इजहार बरहमी, गाड़ियां फौरी तौर पर तकसीम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मजीद 694 अफराद वायरस का शिकार। 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक, 5 का ताल्लुक सिंध और 1 पंजाब में इंतकाल हुआ। मुल्क भर में मजमूई तौर पर अमवात 6457 तक पहुंच गई। रूस में कसीरुल मुल्की फौजी